आज हम लोग करेंगे जो बिल्डिंग ड्राइंग किए हैं डबल स्टोरी बिल्डिंग का, उसका पर्सपेक्टिव व्यू। उसका पर्सपेक्टिव व्यू करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले जो है ये मेरा आउटर हम लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो आउटर लाइन ड्रॉ किए तो इसका डायमेंशनिंग क्या आ रहा है, जिससे यहाँ पर यहाँ से यहाँ आ रहा है ये 9.6 मीटर, यहाँ पर आ रहा है 5.2 मीटर, यहाँ से यहाँ रहा 5.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर, तीन पॉइंट 2 मीटर, वन मीटर, फोर पॉइंट टू, 10.6 मीटर। ये चारों साइड का डायमेंशन हम दे दिए। ये चारों साइड का डायमेंशन दे दिए। तो वैनिशिंग पॉइंट मेथड से करना है, 2 पॉइंट मेथड से। तो यहाँ पर जो है वैनिशिंग पॉइंट के लिए निश्चित रूप से तुमको बताए थे कि ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन रहना चाहिए। पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर या पैरेलल रहेगा तो वैनिशिंग पॉइंट मेथड अडॉप्ट नहीं हो पाएगा। तो इंक्लाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, अभी हम थोड़ा सा कंप्रेस करके इसका छोटा साइज में ये मेरा हो गया पिक्चर प्लेन। अब क्या करेंगे कि ये दोनों कॉर्नर को पिक्चर प्लेन में हम सटा देंगे, ठीक है। ये दोनों कॉर्नर का क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ मार्क करके यहाँ पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ और यहाँ दे दिए पॉइंट। अब इस पॉइंट से जो है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस लिए 5.2, यहाँ से यहाँ 5.2 लिए, यानी क्या हो गया, इसको मिलाएंगे तो अगर ये हम मिला देते हैं तो ये समकोण त्रिभुज हो गया इतना पार्ट। तो अब हम इसको पहले हम इस पॉइंट को निकालेंगे। ये ड्राइंग हो गया। अब ये लाइन क्या है, इसके और इसके पैरेलल है और ये सब लाइन पैरेलल है। तो यहां से हम इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे
और इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल खींचेंगे। ये कितना होगा? ये तो मेरा 9.6 मीटर का होगा, तो यहाँ हम ले लिए 9.6 मीटर और यहाँ से यहाँ ये 11 मीटर। ये हो गया। एक चीज और यहाँ पर मिसिंग है कि यहाँ पर जो है तुमको एक चीज यहाँ पर, ये जो प्लान जो है आउटर प्लान जो ड्रॉ करोगे तो इस तरह से है, ठीक है, टॉयलेट वाला पोर्शन का। तो अब जो है हम बेसिकली, क्योंकि दिखेगा मेरा ये फ्रंट में इतना ही दिखेगा, बैक पोर्शन नहीं दिखेगा, लेकिन हम बैक का पूरा हम रेफरेंस यहाँ तैयार कर लेंगे। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा, ये हम ड्रॉ कर लिए। तो मान लो कि अभी हम 1:100 का स्केल पर ड्रॉ किए हैं इसको, तो अब इसका जरूरत तो मेरा काम खत्म हो गया, इसको हम मिटा देंगे। अब ये मेरा रेफरेंस ड्राइंग हो गया। अब स्टेशन पॉइंट का यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, कहाँ होगा स्टेशन पॉइंट, तो स्टेशन पॉइंट ऑब्जेक्ट से अब हम सेंट्रल प्लेन कहाँ लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सेंट्रल प्लेन जस्ट इसके सामने ले लेते हैं, इस कॉर्नर के सामने में सेंट्रल प्लेन ले लेंगे या यहाँ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से आए 9.6 मीटर है, ये मेरा 11 मीटर है। यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं तो मेरा यहीं पर सेंट्रल प्लेन इसके सामने से हम ले रहे हैं अभी। तो सेंट्रल प्लेन ले लिए, जो कि मेरा ये यहाँ से पास किया, ठीक है। अब सेंट्रल प्लेन पर है, तो यहीं पर हमको स्टेशन पॉइंट मिलेगा। स्टेशन पॉइंट कितना दूरी पर हम लेंगे, तो नॉर्मली बिल्डिंग का पर्सपेक्टिव करने के लिए कुछ भी दिया है, ये तो कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है नहीं पर्सपेक्टिव व्यू का कि तुमको स्टेशन पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। तो उसके लिए नॉर्मल क्या है कि हाइट का 2 to 3 टाइम्स हम डिस्टेंस पर स्टेशन पॉइंट लेते हैं। तो बिल्डिंग का हाइट क्या है, यहाँ पर बिल्डिंग का टोटल हाइट अगर कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा, हम बिल्डिंग का टोटल हाइट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो प्लिंथ हाइट नॉर्मल, गैरेज एरिया का भी छोड़ दो, नॉर्मल प्लिंथ हाइट क्या है 0.6 मीटर, फ्लोर हाइट 4.2 मीटर। तो ये ग्राउंड फ्लोर का हो गया। फिर अपर फ्लोर का जो इधर का हो गया ये 4.2 मीटर। और अपर फ्लोर के बाद जो हेडरूम होगा, जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं ऊपर में, तो वहां पर 2.1 मीटर का डोर दिए हैं, तो 2.1 मीटर और प्लस डोर के ऊपर में स्लैब थिकनेस जो है 0.15 मीटर का।
ये आ गया, ये आ गया मेरा 11.25 मीटर। तो 2 to 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग पर हम के डिस्टेंस पर हम स्टेशन पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। यानी कि स्टेशन पॉइंट का जो पोजीशन होगा आइदर 11.25 इंटू 2 और 11.25 इंटू 3 इक्वल टू 22.5 इक्वल टू 33.75 मीटर ये आएगा। तो ना ही 2 रख रहे हैं ना ही 3 रख रहे हैं, हम ले लेते हैं मान लो कि इसके बीच का, ठीक है, इसके बीच में कुछ भी ले लेंगे। तो 22 और 23 के बीच का हम ले लेते हैं। तो इसको राउंड फिगर में अगर ले लिए, इसको हम 22 और इसको 34 अगर ले लेते हैं तो क्या होगा 22 और 34 एवरेज लेंगे तो क्या आ जाएगा। तो फिफ्टी 28 मीटर रफली ले लिए। तो आइदर 2 टाइम्स लें या 3 टाइम्स लें, तो हम रफली दोनों का एवरेज लेकर के हम कर लिए 28 मीटर, या 22 और 33 के भी बीच एवरेज ले सकते हैं। जैसे 22 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 55/2 इक्वल टू 27.5 मीटर हो जाता। ये कुछ भी हम लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो 27.5 भी ले सकते हैं। तो क्या 27.5 भी ले लेते हैं, इसी को ये ले लेते हैं। तो 27.5 मीटर पर हम स्टेशन पॉइंट चूज कर लिए। ये हो गया मेरा एस, ठीक है। अब एस पॉइंट से हम इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये हो गया। तो ये मेरा हो गया स्मॉल भी आर, स्मॉल भी लेफ्ट, ये हो गया। पर्सपेक्टिव व्यू में एक ऑप्शन है मेरा कि हम ओवरलैप करके भी बना सकते हैं ड्राइंग। तो चूंकि यहाँ क्या है,
1:100 का स्केल पर भी ले रहे हो तो ये अबाउट टू जो हो जाएगा तुम्हारा, ये डायगोनल जो हो जाएगा ये लोगे तो ये कितना हो गया, इलेवन बाई 9.6 का मोटा मोटी रख लो तो ये हमको डायगोनल यहाँ तक का मिलेगा, ये मैक्सिमम डायगोनल, ये डायगोनल हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये हाइट, तो ये जो भी हाइट होगा 1:100 का स्केल पर करें तो ये तो निश्चित है कि 11 मीटर से ये ज़्यादा होगा है? और ये 27 मीटर, तो 11 और 27 क्या हो गया, इसको रफली 28 ही भी मान के हम लोग चल रहे हैं, 27.5 लिए हैं, लेकिन 28 ही अगर हम लेके चले है तो ये 27.5 मीटर हो गया। और ये अप्रॉक्सीमेटली रख लो क्या हो जाएगा, ये तो ये अबाउट निश्चित रूप से है कि ये करीब करीब 12 मीटर 13 मीटर करीब आएगा। हम रफली अगर ये करें तो क्या होगा, 9.6 मीटर ये है, तो 9.6 मीटर को 10 मीटर अगर रफली मान लें और यहाँ से यहाँ 11 मीटर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 221 मीटर। इसका अंडर रूट करेंगे तो हमको ये यहाँ से यहाँ डायगोनल रफली मिल जाएगा, तो करीब करीब 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि करीब करीब 15 मीटर ये आ रहा है, तो 15 मीटर करीब ये हो जाएगा, और ये 27.5 मीटर, यानी ये 42.5 मीटर हो गया। प्लस बाउंड्री तुम दोगे दोनों साइड में तो वो डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो यहाँ हम ओवरलैप करके ही नीचे अब कुछ स्पेस बच जाएगा, तो हम इसी को रेफरेंस लाइन ले लेंगे, ठीक है। और इस बीच में ये मैक्सिमम हाइट हमको मिला था कितना, 11.25 मीटर। तो अब इसी को हम इसी लेवल पर हम ग्राउंड लाइन ले लेते हैं। ये इसको ले लिए ग्राउंड लाइन, ठीक है। इसी पर मेरा फिगर बनेगा। अब HL क्या होगा, 1.5 मीटर का हाइट पर नॉर्मली आदमी का हाइट 1.5 मीटर पर हम लेते हैं, 1.5 से 1.8 मीटर के बीच में हम लेते हैं हम अपने हाइट के अनुसार। तो
HL हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया 1.5 मीटर पर। ठीक है? अब VR और VL को ये हो गया कैपिटल VR और VL को प्रोजेक्ट किए तो ये मेरा हो गया कैपिटल VL। तो ये मेरा अब वैनिशिंग पॉइंट मिल गया ग्राउंड लेवल के अनुसार। तो ये दोनों पॉइंट तो मेरा पिक्चर प्लेन में सटा हुआ है, तो इस यहाँ पर हमको ट्रू हाइट मिलेगा बिल्डिंग का। तो ये आ गया मेरा इस लाइन पर बिल्डिंग का ट्रू हाइट मिलेगा। अब तीन तरफ का हाइट है, एक इस पॉइंट का हाइट है, एक यहाँ से यहाँ तक ये जो स्टेयरकेस का पार्ट रहेगा इसका हाइट रहेगा, और एक बैक साइड का जो कि यहाँ पर डबल स्टोरी पार्ट है। यहाँ पर तो ओपन टू स्काई है, ओपन टेरेस है, तो ये जो पार्ट मिलेगा। अब यहाँ पर भी ऊपर के लिए हम ये ऊपर में बना लेंगे रफ स्केच, तो हमको मिलेगा। तो पहले हम यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इतना हम रफ स्केच कर दिए। ये इतना पार्ट में डबल स्टोरीड है, यहाँ पर डबल स्टोरी प्लस हेडरूम है, स्टेयरकेस है, तो और ये जो है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है? प्लस एक चीज और हम मिस कर रहे हैं हाइट कैलकुलेशन में। हाइट जो कैलकुलेट किए तो यहाँ पर 11.25% के वहाँ पर भी तो पैरापेट दिए थे एलिवेशन में या सेक्शन में, देखो कि पैरापेट है, तो पैरापेट वहाँ क्या दिए हैं, क्योंकि वहाँ पहुँच नहीं है तो वहाँ पर 30 सेंटीमीटर हाइट का पैरापेट दिए थे। तो 11.25 प्लस 11.25 प्लस 0.3 इक्वल टू 11.55। तब भी डबल करेंगे तब भी ये मेरा इसके अंदर आ जाता है, तो 7.5 मीटर के अंदर सेफ साइड में है। अब इस पॉइंट पर मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का हाइट मिलेगा 11.5 मीटर है, और बाकी सब का हम कैलकुलेट किए हुए हैं। तो कैलकुलेट किए हुए तो कैसे कैसे आएगा, इस साइड में क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर का हाइट 0.6 मीटर प्लिंथ हाइट प्लस फ्लोर हाइट 4.2 मीटर प्लस 1 मीटर पैरापेट यहाँ पर। ठीक है? तो ये हो गया 5.8 मीटर। अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हो गया 5.8 मीटर एच। ये इस पॉइंट का हाइट क्या हो गया 11.55, और यहाँ पर फिर यहाँ पैरापेट इसके ऊपर में देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ से 4.2 मीटर बढ़ जाएगा, तो 5.2
एक फ्लोर का हाइट बढ़ रहा 5.8 प्लस 4.2 फ्लोर हाइट, ये बढ़ेगा तो ये मेरा हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा 10 मीटर। ये हाइट हम लिख दिए कि किस पॉइंट पर क्या हाइट रहेगा, ठीक है। तो हाइट सबका मिल गया हमको। अब हाइट के अनुसार पहले हम स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर एक सीढ़ी यहाँ बनना है, एक सीढ़ी यहाँ बनना है। ये सीढ़ी अभी हम नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये बाद में अभी हम बनाएंगे। तो ये बरंडा क्या है, बरंडा 2.7 मीटर वाइड है। तो 2.7 मीटर यहाँ से यहाँ से 2.7 मीटर पर ये बरंडा होगा। और इसका ये 2.7 हो गया और ये लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 6.4 प्लस 0.2 यानी 6.6 मीटर। एक कॉलम यहाँ पर मेरा है और एक कॉलम यहाँ पर सामने से दिख रहा है। ये बरंडा में इसके इनर साइड से यहाँ तक सेंटर में ये प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये मेरा रफली पोजीशन हो गया। अब हम लोग मार्क कर लेते हैं क्या, टॉप हाइट को पहले हम डिफाइन कर लें। क्या होगा मेरा मैक्सिमम टॉप हाइट। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 11.55 मीटर। तो $11.55 मीटर ये हो गया और ये हो गया 5.8 मीटर। मीटर और ये 10 मीटर। अब ये तो टू दी स्केल नहीं है, यहाँ तक 1.5 मीटर इतना हो गया और 5.8 मीटर इतना ही है, ये हो जाएगा। लेकिन टू दी स्केल नहीं अभी कर रहे हैं हम, ये तो फ्री हैंड से कर रहे हैं। तो ये मेरा आया, या अगर इसके अनुसार अब जो है 5.8 मीटर मेरा यहाँ होगा। तो इसके और यहाँ पर भी तो 5.8 मीटर मिलेगा, ठीक है। और तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक लाइन का हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। ये लाइन किसके पैरेलल है, इस लाइन के, इस लाइन के,
इस लाइन के, इस लाइन के, इस लाइन के और इस लाइन के, इतना लाइन के पैरेलल है। तो ये VR पर ये सब मिलेगा। तो अभी हम इस लाइन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन मेरा फाइंड आउट होगा। ये हुआ और नीचे को इस कैपिटल VR से मिला दिए। तो इसी बीच में ये मेरा मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा कहाँ है? ये मिलेगा कहाँ? तब इसके लिए एक एक पॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो फाइंड आउट? और इस पॉइंट से हम इसको मिला दिए, इसको मिला दिया, ठीक है। अभी ये 3 हाइट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 5.8, 11.55 और 10 मीटर। यहां से भी और एक इससे मिला दिए। तो इस लाइन का जो भी वाल आदि का पोजीशन आएगा, इस लाइन पर बेस आएगा है? अब ये तो हुआ। अब एस से पहले हम ये सभी को मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। पहले एकदम बाहरी पार्ट को हम मिलाते हैं। यहाँ पर इतना सारा लाइन्स आ गया, अभी इतना ही नहीं। सोचोगे कितना है? अभी इतना का ये ड्राइंग करने के बाद हम छोड़ देंगे आज, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा हम समझाएंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा। अभी इतना ही को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या होगा? ये यहाँ से आया, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। बहुत डार्क वेव करना नहीं चाह रहे हैं। अब हम इसी से ये इसका किनारे का पॉइंट यह है।
यहाँ तक लाए, ये जो है यहाँ पर काटा था, ये यहाँ तक लाए और ठीक है। तब नीचे का हम मोटा मोटी बना दे रहे हैं कि ये फाइनल मेरा सबको हम डॉटेड कर दिए हमारे समझ के लिए। ये इतना हाइट हमको मिला और इस कॉर्नर का ये तो इतना तो मेरा ये आउटर पार्ट मिल गया, हाइट मिल गया, यानी कि बिल्डिंग का मैक्सिमम हाइट जो होगा यहाँ इधर ये होगा, फ्रंट का इस साइड का ये होगा और यहाँ पर फिर ये हाइट हो जाएगा और ये आएगा। उसके बाद फिर ये इस कॉर्नर का मिला, उसका इधर की ओर जाएगा कि यहीं तक की इतना हाइट रहेगा, उसका ये डाउन होकर के
तो फिर यहाँ आएगा यहाँ, तो आउटर बाउंड्री मेरा बिल्डिंग का तैयार हो गया। ऊपर का एक बचा हुआ है, ऊपर का बचा हुआ तो अब दिखेगा क्या हमको है? ऊपर का बचा हुआ है तो दिखेगा क्या? ठीक है, तो दिखना क्या है? अब यहाँ से जो ये पास करता हुआ जो जाएगा, इसके इधर का भाग इनविजिबल हो जाएगा, इसके इधर का भाग विजिबल होगा। ठीक है, तो अब ये जो जाएगा यहाँ तक का, इस कॉर्नर को हम लोग यहाँ से इसको मिलाएंगे, जहाँ ये काटेगा इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ हाइट मिलेगा, ये कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इस साइड जो भी मिलेगा, इस साइड के नीचे तो नहीं दिखेगा, इस साइड के नीचे ये नहीं दिखेगा और इस साइड के नीचे नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा इसके ऊपर दिखेगा। और वो कहाँ से ड्रॉ होगा? यहाँ से ड्रॉ होगा, इसी लाइन पर हमको हाइट मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि हम यहाँ से इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। इसको हम देखते हैं। इसको अब लाइन से सीधा लाइन से मिलाएंगे, ये जहाँ कटेगा इस पॉइंट से, तो ये मान लो कि मेरा ये यहाँ काट रहा है, तो यहाँ से जो है लेकिन इसका हाइट कहाँ मिलेगा हमें? ये यहाँ होगा और इस हाइट से तब हम यहाँ से लेते हुए ये यहाँ से मिला दिए। अब यहाँ से मेरा, क्योंकि यहाँ से ये लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। और ये लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है।
तो इसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ। तो यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो इस लाइन पर जहाँ इसका आएगा प्रोजेक्टर, एक तो यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो इस बीच में ये मेरा रेड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हमको दिखेगा बैक इस साइड का। अब ये मेरा टॉप पोर्शन और एक्सट्रीम एंड पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसमें सभी पॉइंट का पर खिड़की यहाँ शो कर देना है। यहाँ पर ये दरवाजा होगा, यहाँ खिड़की है 3, फिर यहाँ पर रोलिंग शटर गेट है RSG। इधर का पार्ट नहीं दिखेगा, इधर का पार्ट नहीं दिखेगा, ये पार्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दोनों साइड का पार्ट उनको दिखेगा और यहाँ दिखेगा। यहाँ पर भी तो कुछ नहीं है, यहाँ तो गैप है, यहाँ सीढ़ी दिखेगा और यहाँ पर एक सीढ़ी दिखेगा। तो इसके अनुसार हमको पहले तो विंडो का प्रोविजन करना होगा। विंडो कहाँ कहाँ है, विंडो हम दिखला देंगे, उसके बाद जो है विंडो दिखला देंगे, विंडो के बाद छज्जा दिखलाएंगे, छज्जा के बाद तब हम सबसे पहले छज्जा दिखलाएंगे। छज्जा विंडो का सिर्फ मार्किंग करेंगे, छज्जा पहले दिखलाएंगे, उसके नीचे जो पार्ट होगा वो मेरा विंडो दिखेगा और तब फिर उस तरह से सब। इस लाइन में कितना विंडो होगा इस बीच में, ये जो लाइन आया है 2 लाइन, इस लाइन में 1 2 3 4 विंडो यहाँ आएगा और इस साइड में यहाँ से आके बीच में 1 2 3 विंडो इसमें आएगा, एक दरवाजा यहाँ आएगा। ठीक है, तो दरवाजा और खिड़की मिलेगा हमें, दरवाजा खिड़की को और उसका छज्जा को शो करना होगा। तो आउटर अभी हम बना दिए, आउटर के बाद फिर आगे जो है हम लोग बाद में करेंगे।